मॉक ड्रिल, जी हाँ, किसी भी युद्ध की तैयारी या किसी भी विपदा से निपटने के लिए, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे चुनावी स्तर पर हो, या फिर किसी विरोधी द्वारा हमला किए जाने को लेकर हमेशा तैयारी को लेकर कहा जाता है। अंग्रेजी में शब्द है मॉक ड्रिल। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं बालकृष्ण बाविस्कर और आज आप लोगों के बीच में आया हूं मैं उन चुनावों की तैयारियों को लेकर के किस प्रकार से चुनाव आयोग ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाले परिणामों को लेकर किस प्रकार तैयारी की है, और तैयारी से पूर्व जो व्यवस्थाएं देखनी होती है, किसी प्रकार की चूक ना हो, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो, उसको लेकर बड़वानी जिला मुख्यालय पर एकलव्य आवासीय विद्यालय में मॉक ड्रिल की तैयारियां कल होगी। और मॉक ड्रिल के पश्चात 3 दिसंबर को जो जंग मैदान में जो उतरे थे, राजनीति के जंग मैदान में जो उतरे थे, उन प्रत्याशियों का भविष्य तय होगा। भविष्य 17 नवंबर को ईवीएम मशीन में कैद हो गया है, और ईवीएम मशीन के जब ताले खुलेंगे, जब सार्वजनिक होगा, तो वो होगा 3 दिसंबर। जी हाँ, 3 दिसंबर को बड़वानी जिले सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में 52 स्थानों पर लोग विधानसभा प्रत्याशियों की जो भविष्य ईवीएम मशीन में कैद हुए हैं, उसमें परिणामों के आधार पर कौन बनेगा राजा और कौन बनेगा, कौन होगा पराजित और कौन जीतेगा, इस बात को लेकर चर्चा होगी। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों को भी चुनाव परिणाम की घोषणा की है, और चुनावी परिणाम जैसे ही सामने आएंगे तो मुखनायक सुबह 8 बजे से ही, जी हाँ, 3 दिसंबर को मुखनायक बड़वानी जिले की 4 विधानसभाओं की आपको जानकारी टू दी पॉइंट और देगा, और टू दी पॉइंट जानकारी के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करेगा कि किस पार्टी को कितने वोट कहां से मिले हैं, और क्या कारण था कि कौन सी पार्टी कितने मतों से पराजित हुई और कौन सी पार्टी को जीत मिली है। इसका भी एनालिसिस मुखनायक आपको दिखाएगा। और बहरहाल हम बात करेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां हैं। तैयारियां तो पूरी तरह से हो चुकी है। बड़वानी जिला मुख्यालय पर जो तैयारियों का जो एक सिंहावलोकन में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और परिंदा भी पर ना मार सके। चूंकि परिसर, स्कूल परिसर के बाहर पर 4 विधानसभा के सभी पार्टियों के अनुयायी बाहर बहुत सी संख्या में, अधिक संख्या में वहां पर उपस्थित होंगे, और उनकी सुरक्षा को लेकर और किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न न हो, इसको लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और जहां तक चुनाव परिणाम जो स्कूल के मध्य जो विद्यालय में जो सामने आएंगे, उन परिणामों को लेकर भी मुस्तैद है। और मैंने कल ही आप लोगों को अवगत करा दिया था कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां पर ले जाने की अनुमति किसी को नहीं होगी, चाहे वो प्रत्याशी हो या प्रत्याशियों के कोई भी अनुयायी हो। साथ ही प्रशासन के लोग भी वहां पर, मुखनायक को ये जानकारी मिली है कि प्रशासन के लोग भी वहां पर मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, मीडिया यानी कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ पर में काम करने वाले मीडिया कर्मियों को भी मोबाइल की अनुमति नहीं होगी। इसको लेकर जो तैयारियां आयोग ने अपनी वेबसाइट जारी कर दी, और वेबसाइट में वे प्रत्येक घंटे में, हर घंटे में उनका जो परिणाम होगा वो सामने रखेंगे। सुबह 8 बजे से ही जो डाक के माध्यम से मत प्राप्त होते उनका खुलासा होगा, और उसके बाद ईवीएम मशीन का होगा। ईवीएम मशीन के संदर्भ में मैंने कह दिया है कि तैयारियां पूरी तरह से हो गई है। हर कमरे को 3 कमरों को आरक्षित कर लिया गया, और उन आरक्षित कमरों में ईवीएम मशीनें जब प्रारंभ होगी तो राउंड होंगे। राउंड में वहां पर प्रत्याशियों के जो साथी है, अनुयायी है, वो वहां पर उनको वहां पर आने की अनुमति प्राप्त होगी, लेकिन वे किसी भी प्रकार का उपकरण नहीं ले जाएंगे। बहरहाल सेंधवा विधानसभा, पांसेमल विधानसभा, राजपुर विधानसभा और बड़वानी विधानसभा के संदर्भ में मुखनायक ने पूर्व अनुमान एक प्रकार का किया है, और वो जो अनुमान है
वो अनुमान 30 दिसंबर के बाद मुखनायक आपके सामने लाएगा कि किसकी चलन है, कौन भारतीय जनता पार्टी से कुछ विजित होगा या कौन कांग्रेस से या कौन आम आदमी पार्टी से या निर्दलीय से कोई कौन ताल ठोकेगा और किसका होगा राज तिलक। इसको लेकर मुखनायक ने बड़वानी जिले के सभी स्थानों पर एक प्रकार का सर्वे किया है। चूंकि चुनाव आयोग द्वारा कहा दिया गया है कि 30 दिसंबर से पूर्व किसी भी प्रकार का सर्वे बताना प्रतिबंधित होगा और यदि कोई चैनल या कोई किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको दिखाया जाता है तो उनको सजा का प्रावधान है। कानून में यह व्यवस्था है कि 2 वर्ष का सजा का प्रावधान है या आर्थिक दंड है। इसी प्रकार कानून का सम्मान करते हुए मुखनायक 30 तारीख के बाद बड़वानी जिले की 4 विधानसभाओं के सर्वे के आधार पर आपको बताएगा कि कौन आगे होगा और कौन पछाड़ेगा। नमस्कार।